बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। चलिए स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर कौन सा सॉल्व करने जा रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। आज क्वेश्चन नंबर हम 3 सॉल्व करेंगे। उससे पहले हमने क्या किया था, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 क्या किए थे, सॉल्व किए थे। ठीक है ना स्टूडेंट्स? तो वैसे ही जैसे कि हमने 1 और 2 किए थे, तो ऐसे ही हमारे पास क्या है, समझो कि थर्ड भी है। सही है ना? चले मैं स्टार्ट करता हूँ। तो आज का क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये इसका थर्ड का फर्स्ट पार्ट क्या है, इसमें भी हमारे पास 6 पार्ट है स्टूडेंट्स। फाइंड द फैक्टर्स ऑफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन की ले लेते हैं हम सॉल्यूशन। चलिए देखें स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे x माइनस टू, एक्स माइनस थ्री, एक्स प्लस टू और x प्लस थ्री। अब देखें वही तरीका जैसे मैंने कहा था कि दो को आप ऐड करें, उसके बाद क्या हो, सेम है। जैसे माइनस टू प्लस टू रख लें, माइनस थ्री प्लस थ्री रख लें, फॉर्मूला बन जाएगा ना उस हिसाब से। चले x माइनस टू रीअरेंज कर रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे लिख भी देता हूँ रीअरेंज। रीअरेंज कर रहे हैं, एक्स टू एक्स प्लस टू, उसके बाद क्या है एक्स माइनस थ्री, और उसके बाद क्या है एक्स प्लस थ्री। उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारे पास, माइनस टू एक्स स्क्वायर हमारे पास ऐसे रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स? ओके, चलें। अब आगे आप लोगों ने क्या करना है स्टूडेंट्स, देखें ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी और ए प्लस बी वाला क्या फॉर्मूला फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। तो हम इसी वजह से अप्लाई कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, माइनस माइनस का फोर। ठीक है, तो इसी तरीके से ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस का नाइन इक्वल टू माइनस टू एक्स स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां तक समझ आया आप लोगों को बात? ठीक है, क्लियर? चलें अब आगे हम अब सोल्व करते हैं इसको आगे, कि यहाँ पे अब अगर मैं इन दोनों को अब मल्टीप्लाई कर लूँ आपस में स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई कर लूँ कि दोनों ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई और यहाँ आपस में, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक को तोड़ के दूसरे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस नाइन से, और माइनस फोर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस नाइन से, और माइनस टू एक्स स्क्वायर आपका वैसे का वैसे। ठीक है, चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये होगा एक्स पावर फोर माइनस नाइन एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस फोर नाइन ज़ा 36 माइनस टू एक्स स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, सही हो गया। एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई एक्स पावर हो गया, और नाइन एक्स स्क्वायर हो गया, फिर माइनस फोर एक्स स्क्वायर हो गया, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस का 36 तो एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हम पहले एक्स पावर फोर लिख लेते हैं, माइनस टू नाइन एक्स माइनस का फोर एक्स स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा 13, और 13 और हमारे पास जो होते हैं क्या कहते हैं 13, और 13 और 2 कितने हो जाएंगे हमारे पास 15। तीनों माइनस के हैं तो माइनस माइनस प्लस ही रहेंगे, माइनस 15 एक्स स्क्वायर प्लस 36। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक समझ आई बात? चलें, अब ये बन गई है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या होती है, पावर फोर, मतलब जहां पे जितना भी पावर होगा उसका क्या होगा, यहाँ पे हाफ होगा, लास्ट में कांस्टेंट हो जाएगा। अब उस वक्त हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, मिडल टर्म ब्रेक करते हैं। क्या करते हैं, मिडल टर्म ब्रेक करेंगे। चलें, अब इस हिसाब से हम इसको मिडल टर्म ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, माइनस 15 को मैंने इस हिसाब से ब्रेक करना है कि अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आए प्लस का 36। तो स्टूडेंट्स आप मुझे बताएं वो दो नंबर्स कौन से हैं। तो माइनस 12 माइनस थ्री हो सकता है ना, माइनस 12 और माइनस थ्री कितने, माइनस 15, माइनस 12 को माइनस थ्री से मल्टीप्लाई करें 36। अगर 36 कैलसियम लोगे तब भी उससे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, चलें फिर मैं लिख देता हूँ एक्स पावर फोर माइनस माइनस 12 एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर। ठीक है, जो आपका वेरिएबल का पावर होगा वो सेम रहेगा। ठीक है, प्लस 36। ठीक है, मिडिल टर्म ब्रेक करने के बाद स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, कॉमन निकालते हैं फर्स्ट टू में से और लास्ट टू में से। इसमें से देखें क्या हो रहा है, हमारे पास एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो बाकी बचा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 12। ठीक है ना, एक्स स्क्वायर निकल गया तो यहाँ पे एक्स पावर फोर था तो एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन निकल गया, बाकी बचा माइनस 12। अब इन दोनों में से एक तो पहले जो निशानी आएगी वो लिखिए हम, और थ्री का टेबल इन दोनों पे लग रहा है तो थ्री कॉमन निकलेगा, तो बाकी क्या बचा एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे अगर हमने प्लस माइनस निकाला तो प्लस से क्या होगा माइनस, और थ्री का टेबल 36 पे लगेगा 12 टाइम, तो ये हो गया हमारे पास 12। ठीक है, अब देखें ये हमारे पास दोनों टर्म सेम हो गए, एक्स स्क्वायर माइनस 13, और ये हो गया एक्स सॉरी माइनस थ्री। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 12।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां तक बात समझ में आई आप लोगों को। चले, अगर बीच में माइनस आ रहा होता है स्टूडेंट्स, ठीक है, बीच में माइनस आ रहा होता है तो हम फर्स्ट टर्म तो एक्स स्क्वायर है, तो सेकेंड वाले टर्म को हम स्क्वायर में लिख सकते हैं। चले, अगर मैं इसको ऐसे कर लूं स्टूडेंट्स कि ये है एक्स स्क्वायर माइनस रेडिकल 3 का स्क्वायर, लिख सकता हूं स्टूडेंट ऐसे में, क्योंकि अगर मैं इसका स्क्वायर और रेडिकल कैंसिल होगा तो दोबारा आ जाएगा वही। इसी तरीके से सेकंड वाला अभी में एक्स स्क्वायर तो ऑलरेडी है, -12 है, तो 12 की अगर हम एलसीएम लेने देखें तो कोई पेयर बनता है या नहीं, तो 2 6 हमारे पास। चले, पहले तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं ताकि आपको एक स्टेप पता चल जाए। तो ये होगा -12 का क्या हो गया स्क्वायर, ठीक है, ओके हो गया स्टूडेंट्स। चले, उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है स्टूडेंट्स, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दोनों पे क्या हो रहा है फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। तो आप क्या करोगे, एक प्लस का लिखोगे और दूसरा लिखोगे आप माइनस का, ठीक है। इसी तरीके से इसका ये आंसर लिखा है, इसका भी आप ऐसे लिखो एक्स प्लस रेडिकल 12 और एक्स माइनस रेडिकल 12, ठीक है। अगर रेडिकल 12 की अगर एलसीएम लेना चाहे तो स्टूडेंट ले सकते हो, 2 का टेबल 6 टाइम लगा, यहाँ पे 2 3 1, तो इसका मतलब है इसको आप ऐसे लिख सकते हो, रेडिकल 12 को आप ऐसे लिख सकते हो 2 रेडिकल 3, ठीक है। तो 2 रेडिकल 3 भी आप 12 की जगह पे लिख सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर आपके पास फर्स्ट। चलें स्टूडेंट्स, तो अगर आप लोगों को समझ में आ गया है तो ये तो अच्छी बात हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है, इसको मैं रेज कर देता हूं। ओके स्टूडेंट्स, अब उसके बाद है स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट हमारे पास। नेक्स्ट पार्ट में क्या है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे भी वैसे ही है कि x माइनस 1 एक्स प्लस 1 और x प्लस 3 एक्स माइनस 3, और उसके बाद है -3 एक्स स्क्वायर माइनस के 23, ठीक है। चले, अब मैं सेकंड क्वेश्चन पार्ट करा देता हूं आप लोगों को, ठीक है। अब यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास क्या है, रीअरेंज हुआ है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो अब इसको हम डायरेक्ट कर लेते हैं, तो फार्मूला लगा देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। दूसरा क्या हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 9, ठीक है ना। क्वेश्चन सामने था x प्लस 1 एक्स माइनस 1, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 होगा, फिर एक्स स्क्वायर माइनस 3 का क्या होगा 9 होगा। उसके बाद बाहर क्या है -3 एक्स स्क्वायर माइनस 23, ठीक है ना। इसमें क्वेश्चन में शायद मिस्टेक हो सकती है, देखते हैं, अगर नहीं हुआ तो फिर इसका मतलब कुछ ना कुछ इसमें से हमें रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है ना। चले, तो यहाँ पे अब वही मेथड बन गया, दो ब्रेकर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, तो एक को ब्रेक करके दूसरे मल्टीप्लाई करना, एक्स स्क्वायर माइनस 9 -1 से मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्क्वायर माइनस 9, बाकी 3 एक्स स्क्वायर माइनस 23 आपका सेम रहा, मल्टीप्लाई करें तो एक्स पावर 4 माइनस 9 एक्स स्क्वायर, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट्स क्या होगा, सेम ही होगा, -1 से मल्टीप्लाई करने से आपके सिर्फ साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस को जब -9 से करेंगे तो क्या होगा प्लस का 9, ठीक है। तो ये होगा प्लस का 9 -3 एक्स स्क्वायर माइनस 23, ठीक है स्टूडेंट्स। चले, अब देखते हैं हमारे पास लाइक टर्म कौन से हैं ताकि उनकी हम सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो एक्स पावर 4 हमारा सेम आ गया, -9 -1 -3 कितना हो जाएगा स्टूडेंट, -9 -10 माइनस का हो जाएगा हमारे पास 10 13 -13 एक्स स्क्वायर, और प्लस के 9 और माइनस के 23, तो कितने हो जाएंगे, प्लस के 9 और माइनस के 23 हो जाएंगे स्टूडेंट्स, ये हो जाएंगे हमारे पास 23 में से अगर हम निकालेंगे तो स्टूडेंट्स कितने बनेंगे हमारे पास माइनस के 14, ऐसे ही हो ना जी, ठीक है। अगर 10 निकालें तो 13 हो जाते हैं। अब हमारे पास क्या है -13 एक्स स्क्वायर और माइनस के 14। अब देखना है कि -13 को हम ब्रेक कर सकते हैं कि आंसर जो हमारे पास 14 आ जाए। अगर स्टूडेंट मैं ऐसे कर लूँ, 14 को 1 से माइनस कर लूँ, 14 को 1 से मल्टीप्लाई करूँ 14 को 1 से करूँगा 30, लेकिन आंसर माइनस में चाहिए, इस वजह से बड़ी वैल्यू में माइनस की रखनी पड़ेगी। तो -14 और प्लस -14 और प्लस कितना -13,
-4 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो -14, तो बिल्कुल सही आ रहा है। तो हमारे पास हो गया x⁴ -14x² -1x², x² लिखेंगे सिर्फ, -14 कॉमन निकालेंगे तो x² कॉमन, बाकी बचा हमारे पास x -14, यहाँ में दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो -1 कॉमन, तो x² आपका क्या हो गया, सॉरी ये प्लस का लिखे ना, तो ये प्लस, तो ये आपका हो गया प्लस, तो माइनस, देखिए यहीं से पता चल गया, क्योंकि अगर मैं माइनस कॉमन निकाला तो प्लस हो रहा था, तो यहीं से पता चल गया हमें। तो x -14 x², ये भी x² -14, और दूसरा हो गया हमारे पास x² + 1। ठीक है स्टूडेंट्स, चलें अब ये हमारे पास क्या हो रहा है, x² + 1 तो हमारे पास ब्रेक हो नहीं सकता स्टूडेंट्स, लेकिन x² -14 पे हमारे पास फॉर्मूला लग सकता है, तो इसको हम लिख लेंगे x -x² -14 रेडिकल का स्क्वायर, ठीक है, और बाकी x² + 1 आपका सेम रहेगा। इसको अगर लिखेंगे हम x + रेडिकल 14, x - रेडिकल 14, और लास्ट में क्या आ गया x² + 1, ठीक है, तो ये हो गया आपका। ठीक है, बहुत ही आसान है, तो मुश्किल ही नहीं है स्टूडेंट्स, सब एक ही पैटर्न से सब होते आ रहे हैं। ठीक है, चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलें स्टूडेंट्स, अब कर लेते हैं हम नेक्स्ट पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में क्या है, x - 1 x + 1 x - 3 x + 3 और प्लस x⁴, तो रीअरेंज करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ये रीअरेंज हुए हैं। चलें अब x - 1 x + 1 तो क्या होगा, वही x² -1, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद क्या है, x - 3 x + 3 तो क्या होगा, x² - 9, ठीक है, वही चीज आ रही है, फिर लास्ट में आ गया प्लस का 4x²। बहुत ही आसान है। अब x - 1 और x² - 9 का भी अभी आंसर निकाला था स्टूडेंट्स, क्या आंसर बन रहा था, x⁴, ठीक है, x से मल्टीप्लाई करें तो -9x², फिर -1 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, पहले x² से मल्टीप्लाई किया था, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, -x², -1 को माइनस से किया तो प्लस का 9 और प्लस का 4x², आपका बाहर वाला टर्म जो था सेम आ गया, ठीक है, वही आ गया x⁴ सेम, 9x 1x 4x, 9 और 1 कितने हो गए, 10, माइनस के 10 और प्लस के 4 कितने हो जाएंगे स्टूडेंट, माइनस के 6x² प्लस के 9। चलें अब करते हैं मिडिल टर्म ब्रेक। तो मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ रहा है, x², 6 को ब्रेक करना है, अगर मैं 3 कर लूं तो स्टूडेंट्स 3 कितने हो जाएंगे, 6, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें 9, जी गुड, तो x⁴ -3x² -3x², फिर माइनस माइनस करेंगे तभी तो माइनस का 6x² आएगा और प्लस का 9, ठीक है। उसके बाद कॉमन निकालें तो x² कॉमन, तो बाकी बचा x - 3, x² - 3, यहाँ पे क्या कॉमन है, -3 कॉमन है, तो ये बाकी बचा x² - 3, तो x² - 3 x² - 3 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, x² - 3 ये हो गया और दूसरा भी x² - 3 ये हो गया। चलिए उसके बाद क्या है, x² - 3 का होल स्क्वायर, ऐसे ही हो रहा है ना स्टूडेंट, देखें क्योंकि x² - 3 x² - 3 तो x² - 3 का हमने क्या लिया, होल स्क्वायर कर लिया, तो इसको अगर हम ऐसे लिखना चाहें स्टूडेंट्स, x² - रेडिकल 3 का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसे। चलें तो हो जाएगा x माइनस प्लस रेडिकल 3 और x माइनस रेडिकल 3 हो गया। तो इसका भी हमारे पास क्या होगा, तो बस हम ये इसको यहीं पे लिख देंगे कि हमने ये सॉरी इसका फॉर्मूला लगाया ना, तो ये हमारे पास ऐसे रहेगा अभी जी, x² - x², या तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं ये लिख के, तो आप इसको ब्रैकेट देके यहाँ पे क्या कर लें, होल स्क्वायर, क्योंकि हमने सिर्फ इस पे फॉर्मूला लगा लिया, बाकी आपका स्क्वायर वाला टर्म में आपका क्या हुआ, सेम रहा। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया। चलें
अब इसको मैं क्या करता हूँ, रेस कर देता हूँ ताकि हम लास्ट पार्ट भी इसका सॉल्व कर लें। लास्ट पार्ट नहीं है लेकिन आप लोगों को पता है मैं लास्ट वाले 2 पार्ट आप लोगों के लिए होमवर्क में छोड़ता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, चलें उसके बाद है फोर्थ में क्या है, फोर्थ में कह रहा है कि इसको स्टूडेंट सॉल्व करें x माइनस 2 x प्लस 2, तो x माइनस 2 x प्लस 2 क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4, सही, a प्लस बी ए माइनस बी वाला, और x माइनस 4 x प्लस 4 क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 16, ठीक है, और लास्ट में आ गया माइनस 14 एक्स स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक ओके हो गया। चले अब उसके बाद x को मल्टीप्लाई करें, उसके बाद माइनस 4 को मल्टीप्लाई करें, तो x को मल्टीप्लाई करें x 2 थे तो x पावर 4, एक्स स्क्वायर को माइनस 16 से करेंगे तो 16 एक्स स्क्वायर, माइनस 4 को करेंगे तो माइनस 4 एक्स स्क्वायर, माइनस को इनसे माइनस से करेंगे तो प्लस, और 16 को 4 से करेंगे तो क्या आएगा 64, और लास्ट में आ गया माइनस 14 एक्स स्क्वायर। ठीक है, बाकी टर्म हमने सेम लिखा। उसके बाद आप देखें x पावर 4 कोई और दूसरा x पावर 4 तो है नहीं, माइनस 16 माइनस 14 सॉरी माइनस 4 कितने में माइनस के 20, माइनस 20 और माइनस 14, तो तीनों माइनस मतलब प्लस ही होंगे तो जो है माइनस 34 एक्स स्क्वायर, और लास्ट में है प्लस 64। अब 34 आ रहा है, 34 को अगर स्टूडेंट्स हम देखें 32 और 2, 32 और 2 कितने हो जाएंगे माइनस के, क्योंकि दोनों वैल्यू हमें माइनस की रखनी पड़ेंगी या दोनों प्लस की होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमें प्लस हो रहा है, तो इसी वजह से हमें दोनों जो माइनस की रख सकते हैं, यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ से हमने लिख लिया है कि x पावर 4 माइनस 32 एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस के 64। ठीक है, माइनस 32 को या माइनस 2 से मल्टीप्लाई करें स्टूडेंट्स तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 64। उसके बाद कॉमन निकाल लेते हैं, एक्स स्क्वायर कॉमन निकल गया तो बाकी एक्स स्क्वायर माइनस 32, इसी तरह यहाँ से माइनस 2 कॉमन निकल गया, बाकी बचा एक्स स्क्वायर, और प्लस से क्या हो गया माइनस 2 का टेबल 64 पे लगा 32 का। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 32 ये इसमें आ गया, और दूसरा हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2 ये हो गया। उसके बाद क्या होगा स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर माइनस 32 पे कर लेते हैं हम रेडिकल, और दूसरा हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2 पे भी रेडिकल का स्क्वायर। ठीक है, अगर इसको दोबारा सॉल्व करेंगे वही आंसर हो जाएगा ना स्टूडेंट। चले एक प्लस का ले लेंगे आप एक माइनस का, तो एक्स प्लस रेडिकल 32 और एक्स माइनस रेडिकल 32, और दूसरा हो गया एक्स प्लस का रेडिकल 2 और दूसरा हो गया एक्स माइनस रेडिकल 2। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर 32 को एलसीएम लेना चाहे तो उसमें अगर पेयर बन रहा है तो आप पेयर भी बाहर लिख सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्लियर हो गया, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 के जो 4 पार्ट्स है वो हमने सॉल्व कर लिए। बाकी मैंने होमवर्क के लिए लिख देता हूँ कि आप लोग लास्ट में ये हमेशा ट्राई करना, मैं देता हूँ हमेशा कि लास्ट में ये 2 पार्ट्स आप लोग खुद से सॉल्व करना है, क्योंकि जब तक आप खुद से सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, 5 वाला तो आपके सामने ही है, ठीक है, इसको रीअरेंज कर लेना। 6 वाले में क्या है, 6 वाले में आप एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की जगह पे कुछ लेट करके कर लेना, जैसे हम लोगों ने फर्स्ट ये 6 जो पार्ट है ना, जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था वैसे ही है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलें आज का लेक्चर यहीं पे एंड हुआ, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।